दोस्तों, क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 5 सेकंड में हमारी जिंदगी बदल जाए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श और स्वागत है आपका वन ऑफ द बेस्ट हिंदी ऑडियो बुक यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट उपाय पर। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑथर मेल रॉबिन्स की बुक द 5 सेकंड रूल की समरी, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में तुरंत निर्णय लेकर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इस बुक के मुख्य सिद्धांतों में से एक है 5 सेकंड रूल, जो कहता है कि अगर हमें किसी कार्य को करना है तो हमें उसे 5 सेकंड के अंदर शुरू करना चाहिए। अगर हम 5 सेकंड के अंदर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा दिमाग बहाने ढूंढना शुरू कर देता है और हम उस कार्य को टाल देते हैं। तो आइए इस बुक के उन महत्वपूर्ण रूल्स को अच्छे से समझते हैं। चैप्टर नंबर 1, 5 सेकंड का जादू। पहले अध्याय में मेल रॉबिन्स ने 5 सेकंड के नियम को पेश किया और बताया कि कैसे यह विलंब को दूर करने और कार्रवाई करने में आपकी मदद कर सकता है। भले ही आप ऐसा महसूस न करें, वह अपनी कहानी साझा करती है कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को बदलने के लिए 5 सेकंड नियम का उपयोग किया और इसकी प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण भी प्रस्तुत करती है। रॉबिन्स यह समझाते हुए शुरू करती है कि टाल-मटोल एक आम समस्या है जो हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकती है। वह कहती है कि टाल-मटोल अक्सर हमारे असफल होने के डर या सफलता के डर के कारण होता है। हम असफल होने से डरते हैं, इसलिए हम कोशिश ही नहीं करते, या हम सफल होने से डर सकते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि इसका हमारे लिए क्या अर्थ होगा। रॉबिन्स का कहना है कि 5 सेकंड रूल एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो विलंब को दूर करने और कार्रवाई करने में हमारी मदद कर सकता है। यह ऐसे काम करता है जब आपके पास कोई विचार या लक्ष्य हो तो जोर से 5 से पीछे की ओर यानी उलटी गिनती गिने। जैसे ही आप गिनते हैं, अपने लक्ष्य की दिशा में कार्रवाई करें। रॉबिन्स का कहना है कि 5 सेकंड नियम काम करता है क्योंकि यह एक्शन बायस नामक मनोवैज्ञानिक घटना का लाभ उठाता है। क्रिया पूर्वाग्रह बिना सोचे समझे कार्य करने की प्रवृत्ति है, केवल इसलिए कि इसके बारे में सोचने से यह आसान है। जब आप 5 से पीछे की ओर गिनते हैं तो आप अपने दिमाग को असफलता के अपने डर पर काबू पाने और कार्रवाई करने का मौका देते हैं। जब तक आप 0 पर पहुंचते हैं, आप पहले से ही गति में होते हैं और पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। रॉबिन्स का कहना है कि 5 सेकंड रूल कोई जादू की गोली नहीं है, लेकिन यह टाल-मटोल पर काबू पाने और कार्रवाई करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। यदि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करने के लिए तैयार हैं, तो वह आपको इसे आजमाने के लिए प्रोत्साहित करती है। रॉबिन्स ने अपनी खुद की कहानी साझा की कि कैसे उन्होंने अपने जीवन को बदलने के लिए 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल किया। वह कहती है कि वह एक बार पुरानी टाल-मटोल करने वाली थीं। वह महत्वपूर्ण कार्यों को अंतिम समय तक टाल देती थीं और वह अक्सर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहती थीं। एक दिन रॉबिन्स एक महिला के बारे में एक टीवी शो देख रही थीं, जिसने सार्वजनिक रूप से बोलने के अपने डर को दूर करने के लिए 5 सेकंड की उलटी गिनती का इस्तेमाल किया। रॉबिन्स ने भी यही कोशिश करने का फैसला किया और यह काम कर गया। वह बिना किसी चिंता या डर के काम पर प्रस्तुति देने में सक्षम थी। रॉबिन्स का कहना है कि 5 सेकंड रूल ने उन्हें अपने जीवन के कई क्षेत्रों में मदद की है। उन्होंने इसका इस्तेमाल एक नया वर्कआउट रूटीन शुरू करने के लिए किया है, किसी को डेट पर जाने के लिए कहा है और काम पर प्रेजेंटेशन दिया है। वह कहती हैं कि 5 सेकंड रूल ने उन्हें अपने लक्ष्यों को हासिल करने और एक खुशहाल, अधिक सफल जीवन जीने में मदद की है। रॉबिन्स 5 सेकंड नियम की प्रभावशीलता का समर्थन करने के लिए वैज्ञानिक प्रमाण प्रदान करती हैं। वह एक अध्ययन का हवाला देती है जिसमें पाया गया कि जिन लोगों ने 5 सेकंड नियम का इस्तेमाल किया था, उन लोगों की तुलना में कार्य पूरा करने की अधिक संभावना थी जिन्होंने नियम का उपयोग नहीं किया था। अध्ययन में यह भी पाया गया कि जिन लोगों ने 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल किया, उनमें चिंता या तनाव महसूस करने की संभावना कम थी। रॉबिन्स पाठकों को 5 सेकंड नियम को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करके अध्याय 1 का समापन करती हैं। वह कहती हैं कि यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो विलंब को दूर करने और कार्रवाई करने में आपकी सहायता कर सकता है। वह कहती हैं कि 5 सेकंड नियम आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और एक खुशहाल, अधिक सफल जीवन जीने में मदद कर सकता है। चैप्टर नंबर 2,
द साइंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन किसी कार्य या कार्यों के सेट में देरी या स्थगित करने का कार्य है। तो हम विलंब क्यों करते हैं? कई कारण हैं, लेकिन कुछ सबसे आम कारणों में शामिल हैं। 1. असफलता का डर, फियर ऑफ फेलियर। हम टाल मटोल कर सकते हैं क्योंकि हम किसी कार्य में असफल होने से डरते हैं। यह डर इतना प्रबल हो सकता है कि यह हमें पंगु बना देता है और हमें शुरू करने से भी रोकता है। 2. पूर्णतावाद, परफेक्शनिज्म। हम विलंब भी कर सकते हैं क्योंकि हम किसी कार्य को पूर्णता से करना चाहते हैं, हालांकि यह हमें कभी भी कार्य शुरू या पूरा नहीं करने दे सकता है क्योंकि हम लगातार पूर्णता के लिए प्रयास कर रहे हैं। 3. प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। यदि हम किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं होते हैं तो हम विलंब कर सकते हैं। यह कई कारकों के कारण हो सकता है, जैसे कार्य में रुचि की कमी, कार्य को पूरा करने की हमारी क्षमता में विश्वास की कमी, या यह विश्वास कि कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। 4. बोरियत, बोर्डम। यदि हम किसी कार्य को उबाऊ या थकाऊ पाते हैं तो हम विलंब भी कर सकते हैं। इससे कार्य पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो सकता है और हमें इसे बाद के लिए टालना पड़ सकता है। विलंब का विज्ञान, द साइंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन, शिथिलता के विज्ञान पर शोध का एक बढ़ता हुआ निकाय है। इस शोध से पता चला है कि विलंब एक जटिल व्यवहार है जो कई कारकों से प्रभावित होता है, जिनमें निम्न शामिल हैं। हमारा व्यक्तित्व, आवर पर्सनैलिटी। कुछ लोग दूसरों की तुलना में शिथिलता के शिकार होते हैं। यह हमारे व्यक्तित्व लक्षणों के कारण हो सकता है, जैसे कि हमारे आत्मनियंत्रण का स्तर, हमारी चिंता का स्तर या हमारी विफलता का डर। हमारा पर्यावरण, आवर एनवायरनमेंट। हमारा पर्यावरण भी विलंब करने की हमारी प्रवृत्ति को प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम अराजक या तनावपूर्ण वातावरण में काम कर रहे हैं तो हमारे टाल मटोल करने की संभावना अधिक होती है। हमारी आदतें, आवर हैबिट्स। टाल मटोल करना भी एक आदत बन सकती है। जितना अधिक हम टाल मटोल करते हैं, भविष्य में ऐसा करना उतना ही आसान हो जाता है। टाल मटोल पर कैसे काबू पाया जाए? हाउ टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन। टाल मटोल पर काबू पाने के लिए हम कई चीजें कर सकते हैं। कुछ सबसे प्रभावी रणनीतियों में शामिल हैं। बड़े कार्यों को छोटे, अधिक प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। यह कार्य को कम कठिन और अधिक प्राप्त करने योग्य बना सकता है। अपने लिए समय सीमा निर्धारित करें और उनसे चिपके रहें। इससे हमें ट्रैक पर बने रहने और अंतिम समय तक कार्यों को टालने से बचने में मदद मिलेगी। कार्यों को पूरा करने के लिए खुद को पुरस्कृत करें। यह हमें प्रेरित रहने और शिथिलता को कम आकर्षक बनाने में मदद करेगा। साथ काम करने के लिए एक साथी या समूह खोजें। यह हमें समर्थन और उत्तरदायित्व प्रदान कर सकता है, जो हमें ट्रैक पर बने रहने में मदद कर सकता है। विकर्षणों को दूर करें। इसका अर्थ है अपने फोन बंद करना, अपना ईमेल बंद करना और काम करने के लिए एक शांत जगह खोजना। ब्रेक लें। इससे हमें ध्यान केंद्रित रहने और अभिभूत होने से बचने में मदद मिलेगी। मदद मांगने से न डरें। यदि हम किसी कार्य के साथ संघर्ष कर रहे हैं तो हमें किसी मित्र, परिवार के सदस्य या सहकर्मी से सहायता मांगनी चाहिए। चैप्टर नंबर 3, 5 सेकंड रूल। इनएक्शन एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो विलंब को दूर करने और कार्रवाई करने में हमारी सहायता कर सकता है। नियम यह है, जब आपके पास किसी लक्ष्य पर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है तो आपको 5, 4, 3, 2, 1 से उल्टी गिनती करनी चाहिए और फिर शारीरिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए, इससे पहले कि आपके दिमाग को इससे बाहर निकलने का मौका मिले। 5 सेकंड नियम कैसे काम करता है? द 5 सेकंड रूल एक्शन बायस नामक एक मनोवैज्ञानिक घटना का लाभ उठाकर काम करता है। एक्शन बायस बिना सोचे समझे कार्य करने की प्रवृत्ति है। भले ही हम जानते हैं कि हमें पहले सोचना चाहिए, यह पूर्वाग्रह अक्सर मददगार होता है क्योंकि यह हमें खतरनाक या अप्रत्याशित स्थितियों में त्वरित कार्रवाई करने की अनुमति देता है। हालांकि एक्शन बायस भी शिथिलता का कारण बन सकता है क्योंकि यह हमें अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने और योजना बनाने के लिए समय निकालने से रोक सकता है। 5 सेकंड रूल हमारे दिमाग को इससे बाहर निकलने का मौका देने से पहले हमें कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर एक्शन बायस को दूर करने में मदद करता है। जब हम 5, 4, 3, 2, 1 से उलटी गिनती करते हैं
तो हम अपने मस्तिष्क को बहुत कम समय दे रहे होते हैं कि हम कोई कार्य क्यों ना करें। यदि हमारे मस्तिष्क को किसी बहाने के साथ आने का मौका मिलने से पहले हम कार्रवाई कर सकते हैं, तो हम शिथिलता को दूर करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक संभावना रखते हैं। 5 सेकंड रूल का उपयोग कैसे करें? 5 सेकंड रूल उपयोग करने में बेहद आसान है। अगली बार जब आपके पास किसी लक्ष्य पर कार्य करने की प्रवृत्ति हो, तो बस 5 4 3 2 1 से उल्टी गिनती करें और फिर शारीरिक रूप से आगे बढ़ें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्रवाई कितनी छोटी है, जब तक आप कार्रवाई करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप व्यायाम करना शुरू करना चाहते हैं, तो आप 5 4 3 2 1 से उलटी गिनती कर सकते हैं और फिर उठकर ब्लॉक के चारों ओर घूम सकते हैं। यदि आप एक किताब लिखना शुरू करना चाहते हैं, तो आप 5 4 3 2 1 से उलटी गिनती कर सकते हैं और फिर अपना कंप्यूटर खोलकर टाइप करना शुरू कर सकते हैं। कुंजी यह है कि कार्रवाई की जाए इससे पहले कि आपके दिमाग को इससे बाहर निकलने का मौका मिले। यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो आप टाल मटोल पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर अच्छी तरह से होंगे। चैप्टर 4, द पावर ऑफ योर माइंड। इस अध्याय में मेल रॉबिन्स मन की शक्ति पर चर्चा करती है और यह भी बताती हैं कि इसका उपयोग शिथिलता को दूर करने और कार्रवाई करने के लिए कैसे किया जा सकता है। वह तर्क देती हैं कि सफलता की कुंजी अपने दिमाग को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। जब आप खुद को झिझक महसूस करते हैं, तो वह कहती हैं, आपको बस 5 से गिनना चाहिए और फिर कार्रवाई करनी चाहिए। यह सरल तकनीक आपको अपने डर और शंकाओं को दूर करने और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद कर सकती है। रॉबिन्स 5 सेकंड के नियम के पीछे के विज्ञान पर चर्चा करके शुरू करती है। वह बताती हैं कि जब हम संकोच करते हैं, तो हमारा दिमाग विश्लेषण द्वारा पक्षाघात की स्थिति में चला जाता है। हम हर चीज के बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं और हर तरह के कारण ढूंढने लगते हैं कि हमें कोई कदम क्यों नहीं उठाना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे दिमाग को दर्द से बचने और आनंद लेने के लिए तैयार किया गया है। कार्रवाई करना असहज हो सकता है, इसलिए हमारा दिमाग हमें इससे दूर रखने की कोशिश करता है। हालांकि रॉबिन्स का तर्क है कि सफलता की कुंजी अपने दिमाग को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। वह कहती हैं कि टाल मटोल पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बस 5 से उलटी गिनती करें और फिर कोई काम करें। यह तकनीक, वह कहती हैं, चीजों को अधिक सोचने की आपके दिमाग की प्राकृतिक प्रवृत्ति को बायपास करने में मदद करती है। रॉबिन्स इसके बाद कई उदाहरण देती हैं कि कैसे 5 सेकंड के नियम ने लोगों को अपने डर पर काबू पाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की है। वह एक ऐसी महिला की कहानी बताती हैं जो सार्वजनिक रूप से बोलने से डरती थी। उसने काम पर प्रस्तुति देने के लिए खुद को मजबूर करने के लिए 5 सेकंड के नियम का इस्तेमाल किया। वह इतनी घबराई हुई थी कि उसे लगा कि वह बीमार होने वाली है, लेकिन उसने खुद को 5 से उल्टी गिनने और फिर पोडियम तक जाने के लिए मजबूर किया। उसने एक शानदार प्रस्तुति दी और सार्वजनिक रूप से बोलने का उसका डर दूर हो गया। रॉबिन्स एक ऐसे व्यक्ति की कहानी भी बताती हैं जो अधिक वजन का था और अपना वजन कम करना चाहता था। उसने खुद को हर दिन जिम जाने के लिए मजबूर करने के लिए 5 सेकंड के नियम का इस्तेमाल किया। वह काम के बाद इतना थक गया था कि वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने खुद को 5 से गिनने और फिर उठकर जाने के लिए मजबूर किया। उसने 50 पाउंड वजन कम किया और अब वह अपने जीवन की सबसे अच्छी स्थिति में है। चैप्टर 5, द 5 सेकंड रूल फॉर लाइफ। अध्याय 5 में रॉबिन्स ने 5 सेकंड नियम का परिचय दिया, जो एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है जो विलंब को दूर करने और अपने लक्ष्यों पर कार्रवाई करने में आपकी सहायता कर सकता है। नियम इस प्रकार है, जिस क्षण आपके पास किसी लक्ष्य पर कार्य करने की प्रवृत्ति होती है, चाहे वह काम करना हो, स्वस्थ भोजन करना हो या एक नई परियोजना शुरू करना हो, 5 से पीछे की ओर जोर से गिने और इससे पहले कि आप खुद से बात करें, शारीरिक रूप से आगे बढ़ें। रॉबिन्स बताते हैं कि 5 सेकंड नियम नकारात्मक आत्मचर्चा को बाधित करके काम करता है, जो अक्सर हमें कार्रवाई करने से रोकता है। जब हमारे पास अभिनय करने की सहज प्रवृत्ति होती है, तो हमारा दिमाग तुरंत कारणों के साथ आना शुरू कर देता है कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए। हम इस तरह की बातें सोच सकते हैं, मैं बहुत अच्छा नहीं हूं, मेरे पास समय नहीं है, या मैं असफल हो जाऊंगा।
5 सेकंड नियम हमें इस नकारात्मक आत्मचर्चा को बाईपास करने और इससे पहले कि हमारे दिमाग को इससे बाहर निकलने का मौका मिले, कार्रवाई करने में मदद करता है। रॉबिन्स कई उदाहरण देती हैं कि कैसे 5 सेकंड नियम ने लोगों को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद की है। उदाहरण के लिए, एक महिला ने काम करना शुरू करने के लिए 5 सेकंड नियम का इस्तेमाल किया। वह लंबे समय से आकार में आना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा जिम न जाने के बहाने ढूंढती थी। एक दिन उसने 5 सेकंड नियम आजमाने का फैसला किया। उसने 5 से उल्टी गिनती की और फिर खुद को उठकर जिम जाने के लिए मजबूर किया। वह तब से जिम जा रही है और उसने काफी मात्रा में वजन कम किया है। एक अन्य उदाहरण एक व्यक्ति का है जिसने अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 सेकंड नियम का उपयोग किया। वह सालों से अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहा था, लेकिन वह हमेशा इस काम में हाथ बटाने से डरता था। एक दिन उसने 5 सेकंड नियम आजमाने का फैसला किया। उसने 5 से काउंट डाउन किया और फिर खुद को बैठकर बिजनेस प्लान लिखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने तब से अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और बहुत सफल रहे। रॉबिन्स कई वैज्ञानिक अध्ययन भी प्रस्तुत करती हैं जो 5 सेकंड नियम की प्रभावशीलता का समर्थन करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि जिन लोगों ने 5 सेकंड नियम का इस्तेमाल किया, उनकी तुलना में अपने लक्ष्यों को पूरा करने की अधिक संभावना थी जो इस नियम का उपयोग नहीं करते थे। एक अन्य अध्ययन में पाया गया कि 5 सेकंड नियम लोगों को टाल मटोल से उबरने और उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों, ये ऑडियो बुक यहीं समाप्त करते हैं। फिर मुलाकात होगी अगले दिलचस्प ऑडियो बुक में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। हमने आपके लिए बेस्ट ऑडियो बुक्स की पूरी प्लेलिस्ट तैयार की है। लिंक पर क्लिक करके जरूर सुनें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।